कलयुग में कहाँ रहते हैं हनुमान जी। हर राम नवमी में लोगों को दिखाई देते हैं हनुमान जी। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान दर्शन जरूर देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा जाता है। तुलसीदास ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आज कलयुग में भी इन 5 जगहों पर हनुमान मौजूद रहते हैं। गंधमादन पर्वत, इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई परिणाम कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि इस साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की। यह पर्वत कैलाश पर्वत के दक्षिण में उत्तर में स्थित है। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। कसिंदा अंजनी पर्वत, इस पर्वत पर उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के गोपल और बेल्हारी जिले के पास कसिंदा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। रामायण पाठ शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ वानर आ जाते हैं। नीम करोरी बाबा करोरी के भक्त इन्हें साक्षात हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में हनुमान जी का ही जन्म हुआ है। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हुए जो कि भगवान हनुमान से जुड़े हुए हैं। राम भक्त भगवान हनुमान केवल अपने भक्त नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वीलोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ भक्त हनुमान भी जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कहा अब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा है, तब तो राम भक्त होंगे, तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित होते हैं। कोई है वही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावा शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब और कहाँ प्रकट होते हैं और उनके शरीर में कैसे और किस किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट मिटे कटे सब मीरा, जो सुमरे हनुमत बलकीरा। अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरी, हनुमत से सर्व सुख करही। चारों जुग हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देव देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सचरित मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम जी की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकता। श्री राम जी की कृपा के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में आने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता बाबा साधु ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को सुख और संकट से बचाने में समक्ष है। बहुत से लोग किसी बाबा देवी देवता ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंत में अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करेगा। क्यों
प्रमुख देव है हनुमान। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला यह कि रियल सुपरमैन है। दूसरा ये कि पावरफुल होने से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल देवता है। दूसरा ये कि पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा ये कि अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। चौथा ये कि आज भी सहशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी की। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्वान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न सशस्त्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सहजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखा, मृग, पलम्बगम आदि विशेष पढ़कर उनके बंदर जाति होने का उदाहरण देते हैं। यह भी कहते हैं कि उनकी पूँछ लागूल, बांधवी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका परिणाम है। यह भी है कि उनकी सभी जगह सचमुच प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध हो जाता है। रामायण में वाल्मीकि ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और धीर शिरोमणि प्रकट किया है और उनको लोमस और पूंछधारी भी सत प्रणामों से व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन इस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवता से कहीं ज़्यादा थी। अब यह जाति भारत में दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्वान है। उनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। वे सभी पुरातन अनुसंधान एकांतों के स्वीकार करते हैं। पूर्वकालीन लोगों से प्राणियों की नस्ल अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है। हर रामनवमी में लोगों को दिखाई देते होते हैं साक्षात दर्शन। रामनवमी पर या मंदिर में चले आते हैं हनुमान जी। 2000 साल से यह परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे खास मान्यता है कि रामनवमी पर श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय हनुमान जी प्रभु राम के समक्ष नहीं रहते और इसी वजह से हर रामनवमी पर राम टेकरी मंदिर में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और श्री राम के जन्म के पश्चात हनुमान जी पुण्य मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। आस्था और परंपरा की बात करें तो इस दृष्टि से रतनपुर बेहद खास है। रामनवमी के अवसर पर रात में यहाँ करहा पारा से निकाले जाने वाली हनुमान जी की पारंपरिक शोभा यात्रा खास महत्व रखती है। यह शोभा यात्रा लगभग 2000 वर्षों से यूं ही हर साल निकाली जाती है। राम टेकरी राम पंचायतन मंदिर में स्थित हनुमान जी की चंदन काठ से निर्मित मूर्ति को अष्टमी तिथि को करहा पारा के लोगों के द्वारा यहाँ लाया जाता है, जिसके द्वारा करहा पारा में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की रात को हनुमान जी की मूर्ति को पालकी में सजाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसको देखने के लिए सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी असंख्य लोग इकट्ठे होते हैं। पूरे करहा पार मोहल्ले के जिस मार्ग पर यह यात्रा निकाली जाती है वहाँ लोगों की आस्था देखते ही बनती है। तड़के 4 बजे यह शोभा यात्रा राम टेकरी राम मंदिर से समाप्त होती है। यहाँ हनुमान जी भगवान राम के दर्शन कर वही विराजित हो जाते हैं। इस परंपरा से पीछे खास मान्यता है कि रामनवमी पर श्री राम के जन्म के समय हनुमान जी प्रभु राम के समक्ष नहीं रहते। इसी वजह से हर वर्ष रामनवमी पर राम टेकरी मंदिर में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और श्री रामचंद्र जी के जन्म के पश्चात हनुमान जी की मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।
श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर भगवान जी को सिंदूर क्यों पसंद है। भगवान हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद है। अपने प्रभु श्री राम के लिए हनुमान जी के शरीर पर हनुमान जी ने संपूर्ण शरीर पर सिंदूर लगाया है। ये है प्रभु के प्रति सरल प्रेम। हनुमान जी को आखिर क्यों है प्रिय सिंदूर। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है और मान्यता है कि अगर विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजन किया जाए तो वह अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन उनको यदि सिंदूर चढ़ाया जाए तो वह बहुत ही अति प्रसन्न होते हैं। आपने हनुमान मंदिर में देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है और उनकी पूजा करते वक्त सिंदूर से उनका श्रृंगार किया जाता है, जबकि आमतौर पर सभी भगवानों को रोली और सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को आखिर क्यों है प्रिय सिंदूर और उनके पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया जाता है। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। कौशल्याधीश राम के नेतृत्व में चारों ओर शांति थी। राम का राज्य अभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षसों मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम रो पड़े। हनुमान को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में भी नहीं थी। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी, इसलिए हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन अवस्था में व्यस्त रहे। संध्या को जब शासकीय कार्यों में छूट मिली तो गुरु और माताओं का कुशल प्रेम पूछकर भगवान राम अपने कक्ष में आए। हनुमान उनके पीछे पीछे ही थे। राम के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी अपनी रानियों के साथ उपस्थित थी। वनवास, युद्ध और फिर अत्यंत औपचारिकताओं के पश्चात वह प्रथम सबर था जब पूरा सपरिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, परंतु अन्य वधुओं को एक बाहरी व्यक्ति अर्थात हनुमान को वहां होना अनुचित प्रतीत हो रहा था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। अतः वे भी अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान को कक्ष में जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात यह है कि हनुमान जैसा ज्ञाता भी वह मालूमी संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था। उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। अतः उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको बाहर जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे और राम जानकी और चरना स्पर्श कर जाने को कहा, परंतु हनुमान वहीं बैठे रहे। उन्हीं देख अन्य सभी उनके उठने की प्रतिज्ञा करने लगे। सब साथ ही बाहर निकले। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान बोले, प्रभु आप सम्मुख हैं, इसमें अधिक विश्राम भला हो सकता है क्या। मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शत्रुघ्न तनिक क्रोध से बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है, कपीश्वर उन्हें एकांत चाहिए। हनुमान बोले, तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में कोई बाधा डाल रहा हूँ, मैं तो यहाँ प्रभु के चरणों में बैठा हूँ। शत्रुघ्न बोले, आपने कदापि सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। हनुमान बोले, पर माता सीता तो यही है, वे भी तो नहीं जा रही, फिर मुझे ही क्यों निकलना चाहिए। आप शत्रुघ्न ने कहा, भाभी को भैया के साथ एकांत में ही साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या आपके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता। क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता। हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु विश्राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपने निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो राम मुस्कुराते हुए बोले, आवश्यक है, यह तो सनातन प्रथा है। हनुमान यह सुनकर तनिक मायूस होते हुए उठे और राम जानकी को प्रणाम कर बाहर चले आए। राजा प्रातः राजा राम दरबार लगा। साधारण औपचारिकता कार्य हो रहे थे कि नगर के प्रतिनिष्ठ व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ कर हनुमान उत्पात मचा रहे थे। राम ने कहा, सब सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राम की आज्ञा का पालन
करके हेतु सैनिक भी अभी निकले ही नहीं थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान अपनी चौड़ी छाती और हाथी जैसी मस्त चाल से चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लिपटा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक शेर सिंदूर भूमि पर गिरा था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के स्थान सिंदूर छोड़ता हुआ जा रहा था। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक क्षण होते देखकर सभी सभा एकाएक जोर जोर से हंसने लगी। यह सब कहने के बाद बंदर ने बंदरों वाला ही काम किया। आप अपनी हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण बोले, यह क्या किया हनुमान? यह सिंदूर से स्नान क्यों? क्या यह आप वानरों की कोई प्रथा है? हनुमान प्रचलित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है, तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई आपसे दूर नहीं कर पाएगा न? सभा के समस्त लोग हंस रहे थे, किंतु भरत हाथ जोड़कर अश्वन की धारा बहा रहे थे। यह देखकर शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हो, क्या हुआ? भरत समय को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख ही नहीं रहे थे? वानरों के एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदापि संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, अभी सिंधियों सभी निधियों का स्वामी, वेद प्राणदत्त, शास्त्र ममर्ज, यह कपि श्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूलकर कैसे राम भक्ति में लीन है? राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कट इच्छा है, तो यह समय को भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान कदापि ब्रह्मा भी किसी को न दे। मुझ भरत को राम का अनुज मानकर भले कोई याद कर ले, इस पर भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी भूल नहीं पाएगा। यही वजह है कि हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है सिंदूर। प्रत्येक मंगलवार को भी भक्त भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं। उन पर प्रभु की राम विशेष कृपा बरसाते हैं, बिगड़े हुए काम फिर से बनते हैं और मंगल और ग्रह दौर भी मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि चमेली के तेल से मिला सिंदूर भगवान को अर्पण करने से एकाग्रता बनी रहती है और सौभाग्य भी बढ़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त किसी कष्ट में जूझ रहा हो, तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से उसके सभी कार्य संकट दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी अपने भक्त के जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना जय श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।